हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टचेस द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट a sec theta comma b tan theta, then theta is equal to option A sin inverse b upon am, option B cos inverse b upon am, option C sin inverse a upon bm और ऑप्शन डी cos इनवर्स a अपॉन bm। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन के लिए बोला गया है कि अगर ये हाइपरबोला को टच करती है पॉइंट ए सेक थीटा कोमा बी टैन थीटा पे, तो हमारा थीटा किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों, की कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि जो लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपरबोला से dy बाई डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं पॉइंट ए सेक थीटा कोमा बी टैन थीटा पे, और उसे किसके इक्वल कर देंगे, m के इक्वल कर देंगे। तो यहां पर हमारी जो गिवन कंडीशन है वो हमें मिल जाएगी। तो यहां से हम हाइपरबोला की बात करें तो वो इक्वेशन है फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ इसके लिए मुझे क्या करना है, टेंजेंट की स्लोप को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो मुझे dy बाई डी की वैल्यू मिल जाएगी। और dy बाई डी किसे रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के लिए हो जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के लिए हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बाई बी स्क्वायर। और आर एच एस में हमारा 1 है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो बच्चों, यहां से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 को 0 वाली साइड में भेज सकते हैं कॉमन लेके, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा इक्वल आ जाता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जब डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। ये हमारे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप की टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी इस हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट के लिए। तो इसे हम इक्वल लिख सकते हैं एम के। तो यहां से हमारे m की वैल्यू निकल के आती है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। नाउ क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि हमें किस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ए सेक थीटा कोमा बी टैन थीटा। तो m की इस वैल्यू को हम ए सेक थीटा कोमा बी टैन थीटा पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m की वैल्यू हमारी ए सेक थीटा कोमा बी टैन थीटा इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, यहां पर हम x की जगह पुट कर देंगे ए सेक थीटा एंड y की जगह बी टैन थीटा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए सेक थीटा अपॉन बी टैन थीटा। यहाँ पर a और b की सिंगल पावर ये कैंसिल हो जाएगी। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा और टैन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा से कोस थीटा को भी कैंसिल कर देंगे और ये फाइनली हमारा निकल के आता है b बाई ए साइन थीटा। अब बच्चों, क्वेश्चन में जो ये स्लोप हमें दी हुई है वो ये लाइन दी हुई है, और इस लाइन की स्लोप को हम क्लियरली देख सकते हैं। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो इसकी स्लोप किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो यहां से हमारा m इक्वल आ जाएगा b बाई ए साइन थीटा। तो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा b अपॉन ए एम। और क्वेश्चन में हमसे थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, तो यहां से हमारा थीटा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स b अपॉन ए एम। ये हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए साइन इनवर्स b अपॉन ए एम ये करेक्ट हो जाएगा।
यहां से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. I hope you understand it well. Best of luck.